अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एमबीबीएस और बीडीएस के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पता लगने वाला है कि आप लोगों की क्या क्या गलती हो सकती है जो आपको दाखिले से महरूम कर सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग गलती ना करें तो वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना आए। यूएचएस का कहना है कि आप लोग जो अपनी पॉलिसी है एडमिशन की जो के जारी किया है हुकूमत पंजाब ने, उसको आप लोग सही तरीके से एक दफा पढ़ लें। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा ये मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज खवातीन है। इस लिस्ट को आप लोग देख लें, इसमें किंग एडवर्ड भी है। इसमें एक नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं नारोवाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। नारोवाल और पाकिस्तान पीएमडीसी जो है उससे मंजूरी के बाद इसमें बाकायदा एडमिशन होंगे। अभी ये लिस्ट में जारी कर दिया गया, इनिशियल तौर के ऊपर स्टैटिक उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस मीन इसकी अभी जो है वो एफिलिएशन रिक्वायर्ड है पीएमडीसी से और उम्मीद है कि हो भी जाएगी। डेंटल कॉलेजेस तीन होते हैं हमारे पास। डी मोनट मोन्सी कॉलेज लाहौर है, लिस्टर इंस्टीट्यूट मुल्तान है और फैसलाबाद है हमारे पास डेंटल के तीन कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि उसने एमडी कैट 2024 का पास किया हुआ हो या 2023 का भी जो होगा वो वैलिड होगा, वैलिडिटी होगी। और याद रहे कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए कम से कम 55 नंबर दरकार होने चाहिए। मगर फिर भी मैं कहूंगा जिसके इस साल तकरीबन 185 से ज्यादा नंबर है वो ही एडमिशन के ऊपर फाइट कर सकेगा सही तरीके से। फिर भी अगर जिसके 182 होंगे तो उसकी एफएससी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो भी फाइट कर सकेगा। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर उम्मीदवार ने 2023 का या 2024 का एमडी कैट दे रखा हो, दोनों एमडी कैट दे रखा हो, तो उस सूरत के अंदर जो है उसके लिए जिसमें उसके हाईएस्ट नंबर होगा, बेहतर स्कोर होगा, उसको इस्तेमाल कर सकता है। 2023 का एमडी कैट जो है वो वैलिड करार दे दिया गया है इस साल। तो आप लोग 2023 के एमडी कैट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कैसे करना होगा रिजल्ट का, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट से 2 मिनट की वीडियो मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ज्यादा जो जरूरी बात है इस पॉलिसी में जो लिखा हुआ है वो ये है कि उम्मीदवार के पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। इस्लामाबाद के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते ओपन मेरिट सीट के ऊपर, ये बात अभी क्लियर नहीं हो रही। हमें यूएचएस की प्रॉस्पेक्टस का इंतजार करना होगा। अगर हम मेरिट फार्मूले की बात करें तो आप लोगों का मेरिट जो फार्मूला है उसमें मैट्रिक है 10%, एफएससी है 40%, एमडी कैट है 50% और जो एफएससी है ना आपकी वो फुल मार्क्स की कंसीडर की जा रही है। यूएचएस की पॉलिसी के मुताबिक फुल मार्क्स ही कंसीडर होंगे, मतलब 1100 या 1200, कोई 600 इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली पॉलिसी नहीं आ रही। दरखास्त देने का तरीकाकार क्या होगा, आप लोगों ने यूएचएस की प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लेना है। दरखास्त या एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे करनी होगी, तो एमबीबीएस के लिए और बीटीएस के लिए अलग अलग पोर्टल ओपन किए जाएंगे जो कि यूएचएस की वेबसाइट पर होंगे। ये आपके सामने है एमबीबीएस के लिए पोर्टल जहां से आप लोगों ने लॉग इन करना होगा। 21 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो जाएंगे। स्टेप 1 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना होगा, अपना नाम, वाले साहब का नाम, अपना ईमेल आईडी या अपना जो है बे फॉर्म या पासपोर्ट या आपका जो सीएनआईसी नंबर होता है उसके साथ साथ आप लोगों को एक पासवर्ड की मदद से अपना अकाउंट साइन अप कर एक अकाउंट बनाना होगा। याद रखें यहाँ पर आप लोग ने अपना नाम और वालिद का नाम जो है उसकी स्पेलिंग ठीक लिखनी है ताकि अगर मजीद कोई आप लोगों को गलती ना हो। लॉगिन जैसे आप लोग कर लेंगे तो आपको उसके बाद कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होगी कि आप लोग किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा 3 कैटेगरीज आपसे पूछी जाएंगी, ओपन मेरिट, रेसिप्रोकल और आपसे डिस्ट्रिक्ट कोटा की सीट। ओपन मेरिट और रेसिप्रोकल पर तमाम स्टूडेंट अप्लाई करें जिनका डोमिसाइल पंजाब है। इसके अलावा जो 7 डिस्ट्रिक्ट जिनके अंडर 12 कैटेगरी में आते हैं तो वो स्टूडेंट तीनों कैटेगरीज पे लाजमी अप्लाई करें, चाहे आपका एग्रीगेट जितना मर्जी हो, आप लोगों ने तमाम कैटेगरीज पर अप्लाई करना है। अगले मरहले पर आप लोगों को अपनी जाती तफसीलात जैसे आपका नाम होता है, डोमिसाइल बताना है किस जिले का है, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, अपनी नेशनैलिटी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे। उसके बाद अगला जो पेज होगा उसके बाद आप लोग अपने मैट्रिक और एफएससी के नंबरों की तफसीलात लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, ईयर लिखेंगे
और अपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स लिखने के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप लोगों ने अपने एमडी कैट के टेस्ट की तफसील देना होगी कि आपने 2023 का एमडी कैट दिया रखा है या आपने 2024 का दे रखा है, तो आप लोग किसी भी एमडी कैट के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए अपनी चॉइस देंगे। उम्मीदवार के लिए सीट की कैटेगरी के लिहाज से ही तमाम कॉलेजेस सिलेक्ट करना होंगे, जहां इसका मतलब है अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट पर अप्लाई किया है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक बच्चा है, वो निश्चित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसका डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़, जो कि आता है आपके अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बच्चों को जरूरी है कि वो पहले ओपन मेरिट सीट की को नंबर 1 पर रखे प्रेफरेंस लिस्ट में, नंबर 2 के ऊपर वो निस्तर को रखे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के ऊपर। तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो पहले 17 जो कॉलेजेस होते हैं वो सब के सब सिलेक्ट कर लेते हैं ओपन मेरिट पे, उसके बाद फिर वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट की कैटेगरी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे जब आप लोगों के एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जो है प्रेफरेंस देनी है, अपनी चॉइसेस देनी है मेडिकल कॉलेजेस की। तो वो वीडियो आप लोग लास्ट में देखिएगा, जब आप लोगों के अप्लाई ओपन होंगे उस वक्त ही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप लोग तमाम मेडिकल कॉलेजेस लाजमी तौर के ऊपर चूज करने। अगले मरले पर आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो आप लोगों को बताया गया था आज से 1 महीना 15 दिन पहले यूएचएस ने, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने स्कैन कर लेने, जिसमें आपके एफएससी, मैट्रिक, सीएनआईसी, फादर सीएनआईसी, डोमिसाइल, आपकी तस्वीर और आपका थंब इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट, सब का सब डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा फिर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बयान हल्फी जो है वो सामने आएगा, जिसके ऊपर वो टिक करना होता है, ऐसे टिक का निशान होगा, आप लोग टिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको वो फादर की जो होता है वो आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना होता है। प्रोसेसिंग फीस 2000 रुपए होने वाली है। आप लोग बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाकर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सबमिट कराने के बाद आप लोगों ने उस चालान फॉर्म को दोबारा से यूएचएस के पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। इसके अलावा जो अगर हम शेड्यूल की बात कर लें तो आपके एडमिशन ओपन हो रही है अप्लाई करने की 21 अक्टूबर से, एमबीबीएस के 20 नवंबर से, बीडीएस के लास्ट डेट है 4 नवंबर एमबीबीएस की और 4 दिसंबर आपकी बीडीएस की। और उसके अलावा अगर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो 11 नवंबर है आपकी डेट एमबीबीएस के लिए और 9 दिसंबर है आपकी बीडीएस के लिए। हतमी मेरिट लिस्ट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 14 नवंबर को लगाई जाएगी और 12 दिसंबर को बीडीएस की। तो इसके बाद अगर हम कॉलेज वाइज लिस्ट की बात करें कि पहली कॉलेज वाइज लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी 15 नवंबर 2024 को और 13 दिसंबर को बीडीएस के लिए। और कॉलेज में फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट एमबीबीएस की 21 नवंबर। तीसरी अपग्रेडेशन लिस्ट 22 नवंबर को जारी की जाएगी। अब जहां पर सबसे अहम बात ये होती है कि अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा कॉलेजेस जिस तरह आप लोगों ने सिलेक्ट करने ही करने हैं, लेट्स सपोज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एडमिशन निश्चित में हो, तो उस सूरत में अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है डीजी खान मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों को लाजमी तौर के ऊपर फीस सबमिट करवानी होगी। ऐसा उम्मीदवार जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा तो वो डाउनलोड करेगा अपना वाउचर, फीस बैकअप ब्रांच में जमा करवा देगा, ऑनलाइन जमा करवानी होगी। मुकर्रर तारीख तक फीस सबमिट ना कराने की सूरत में उसका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा और मजीद जो सिलेक्शन लिस्ट होती है उससे भी उसको निकाल दिया जाएगा। सिर्फ इन्हीं उम्मीदवारों को ही समझा जाएगा जो दर्जा जल्द 2 मरले मुकम्मल करेंगे। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, किसी भी कॉलेज में आ गया है, तो आप लोगों ने कम से कम 2 काम करने लाजमी होते हैं। एक ये कि आप लोगों ने फीस सबमिट करवानी होगी, दूसरा ये कि आपको तहरीरी तौर के ऊपर इन राइट एंड पर्सनल जाकर कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी होगी लाजमी। अगर आप लोग ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो फिर आपको किसी भी दूसरी लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अपग्रेडेशन का अमल आपका होता रहेगा, जो आप लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस दी होगी। मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस के लिहाज से आपकी अपग्रेडेशन का अमल होता रहेगा और जब तक आपकी अपग्रेडेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप लोग जो है मुसलसल लिस्ट को चेक करते रहेंगे। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो उम्मीदवार को मुकर्रर तारीख तक अपना जो पहले वाला कॉलेज था उसको छोड़कर नए कॉलेज में जो है जाकर ज्वाइनिंग देनी होगी। तो ऐसे उम्मीदवार को दोबारा से फीस भी सबमिट करवानी नहीं होती, वही फीस उसकी नए मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो तकरीबन लास्ट ईयर जो फीस थी, जो आप लोग बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई जो आप लोग
पे करते थे वो तकरीबन 18,040 रुपए थी। इनिशियल आप लोग वही 18 से 20,000 रुपए फीस सबमिट करवाते हैं। जब आप लोगों के एडमिशन हो जाते हैं कंफर्म, तो फिर वही मेडिकल कॉलेज जो होता है वो आपसे आपकी बकाया फीस ले लेता है थोड़ा। ओके बच्चों, रखिए ये थी मुकम्मल अपडेट एडमिशन के हवाले से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की। तो ये थी अब तक की मुकम्मल अपडेट। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।